हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, पद्धति नहीं। उनका नाम था कन्नप्पा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। उनके पिता का नाम राजा नाग और माता का नाम उडुप्पा था। ये उन 63 तमिल संतों में से एक हैं जिन्हें नयनार कहा जाता है। ये एक व्याध थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। कहते हैं द्वापर युग में जब महादेव ने पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया था, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कन्नप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कन्नप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दे दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल से शुकर को काटकर उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई उपाय न दिखा तो अपने मुंह में ही जल भर लिया। मंदिर आए तो देखा कि शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए हैं। उन्होंने अपने पैरों से शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख के जल से कुल्लाकर महादेव का अभिषेक किया, भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। ना यह कृत्य उचित था और ना ही वो सारी वस्तुएं पूजा के लिए थी, लेकिन मन पवित्र था। उन्होंने जो किया वो भक्ति से किया और महादेव को केवल उसी का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब ये कन्नप्पा का रोज का कार्य हो गया। उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बड़े शिव भक्त थे। अगले दिन जब वे आए तो देखा पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, लेकिन उन्हें रोज मंदिर में मांस मिलने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर अपवित्र कर देता है, और वो रात वहां रुक गए। अगले दिन कन्नप्पा वहां आए। पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़े पुष्प हटाए, कुल्ले से अभिषेक किया और शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी छिपकर सब देख रहे थे। उन्हें क्रोध आ रहा था। वे समझ गए कि कन्नप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं। किंतु फिर भी ये कार्य घृणित था। तभी उनके मन में विचार आया कि मैं इतनी शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए। फिर इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। तभी महादेव ने एक लीला रची। कन्नप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बह रहा है। वो अत्यंत दुखी हुआ। पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। छिपकर देख रहे पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा महादेव कन्नप्पा से अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। तभी कन्नप्पा ने सोचा मैं अपनी एक आंख यहाँ लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। उन्होंने अपने बाण से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग के नेत्र पर रख दी। रक्त बहना बंद हो गया। कन्नप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। कन्नप्पा को इसका उपचार मिल चुका था। उसने अपना दूसरा नेत्र निकालने की ठानी, लेकिन दूसरा नेत्र निकालने पर वो कुछ देख ही नहीं पाएगा। फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगाएगा, ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि नेत्रहीन होकर भी नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालना चाहा, महादेव ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। कन्नप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने दोनों नेत्र ठीक कर दिए। छिपकर देख रहे ब्राह्मण भी आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। आज कन्नप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इनके कारण ही मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। मुझे समझ आ गया आपको केवल भाव से ही पाया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती में महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दूसरे महादेव के भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आपसे ऐसे रोचक वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।